तो फिर से नमस्कार दोस्तों, राम राम। बाबा के साथ पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बातें की थी, कुछ सीखा इनसे, कुछ जाना उन बातों के बारे में। इनके अनुभव से काफ़ी कुछ जानने को मिला हमें। अब चूँकि पिछला वीडियो जो हम बात कर रहे थे उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा कि एक दूसरा ही पार्ट बना लेते हैं बाबा के साथ। दूसरे वीडियो में उसको रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। कारण ये था कि बाबा के पास इनकी उम्र के हिसाब से अनुभव ही इतना ज़्यादा था कि बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। तो सोचा कि दूसरे वीडियो में ही बात कर लेते हैं बाबा की। तो बाबा, पिछले वीडियो में देखो हमने बात की थी खेती के बारे में और थोड़ा सा दुकान के बारे में। भाई महंगाई कितनी बढ़ गई, और देश में जैसे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की बातों में, है ना। तो थोड़ा सा अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खेती में जैसे हड़ के बारे में बातें हो ली थी, तो और सिंचाई के बारे में, चड़स के बारे में शायद बातें हो ली थी अपनी। तो अच्छा ना, उसके बाद तो फिर भी बन गया था। अच्छा, तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लोग सेठ बाबा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, बाबा की उम्र है लगभग 91 साल, 91 ईयर्स। बाबा का मतलब गांव में ही नहीं, दूर दूर के गांवों तक भी बाबा को सेठ बाबा के नाम से ही जाना जाता है। कारण ये है कि ये देखा जाए तो मतलब बहुत धनाढ्य थे, आज भी कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से पूरा आशीर्वाद है भगवान का इन पर, और ये आशीर्वाद मेरे पर भी बाबा का रहे हमेशा। तो मैं बाबा से जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि दुकान का क्या हिसाब था, दुकान क्यों बंद कर दी, कब चालू की थी आपने, और क्या क्या करते थे दुकान में। बाबा चालू की थी, कब चालू की थी दुकान? दुकान चालू करी 1900 या समझो 38 साल लगा ले यार, या समझो 73। खुद की उम्र का 38 साल। मैं उम्र क्या साल का जब शुरू कर दिया था? मैं 35 साल का। 35 साल का। बाबा बता रहे हैं कि इनकी डीओबी जो 1934 के आसपास की है, तो 35 उसमें जोड़ दीजिए, 1969-70 के आसपास। तो क्या क्या करते थे बाबा दुकान में, क्या क्या बेचते थे? में परचूनी पूरी, आकड़ा, खड़गुड़े, अच्छा सब, या समझो घी भी हमने, या समझो 16 पीपा रोज का खरीद ले जा। घी का 16 पीपा। यहाँ की वो वक्त में 16 किलो की एक पीपा की तोल थी, और 16 पीपे खरीद लेते। हाँ, खरीद ले, तोल ले जा, काकड़ा खरीद ले जा, जहाँ को गया हो। मतलब 2.5 क्विंटल तक एक दिन का खरीदना और बेचना, मतलब इतना ही खरीदना 2.5 क्विंटल, और 2.5 क्विंटल को ही बेच देना। पी के तो कौन सा एक दिन में। अच्छा, खरीदना। जयपुर ले जा गोविंद देव जी का मंदिर में, खजाना रास्ता में, यहाँ के मायने, या समझो खेजड़ा का रास्ता में, मूर्तिया मोहल्ला के मायने। अच्छा, वहाँ बेच के आते थे? वहाँ बेच के आते थे। नया बस्सी डोसा, कोई भी जा पड़ा, कोई 20 किलो, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, कोई 4 किलो ले जा करे था। इंडस में यार अपने गांव में से, अपना गांव में था कंसुई। आप देख सकते हो बाबा का घी का कितना बड़ा बिजनेस था। मतलब यहाँ 250 किलो दो बता रहे हैं कि 2.5 क्विंटल, मतलब 15-16 पीपे, और एक का तोल बता रहे हैं 15-16 किलो के लगभग, तो लगभग 250 किलो के आसपास। तो वो पूरा का पूरा इनको अब सेल करनी पड़ती थी। जयपुर तक की बता रहे हैं, और दौसा के आसपास के कई गाँवों का नाम लिया बाबा ने। दौसा, बढ़ाना, अच्छा, और या सलाहांदी, ये जितने भी गांव बता रहे हैं दौसा के आसपास और जयपुर के आसपास के हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ से ले जाओ करे था ब्याह में भी इंडस्ट्री। बहुत बड़ा बिजनेस था फिर तो। जो खटी कहाँ गए, या समझो 10 पीपा खटी कहाँ जाओ करे, देसी घी करे था खटी। अच्छा, तार 10 पीपा भरे जाओ। ब्याह साम देसी घी कोई माल बना। अच्छा, और अपने भी अपना, या समझो भगवती का ब्याह के मायने 16 पीपा लगे जा अपन घर बुआ काम। 16 पीपा देसी घी का 16 पीपा। अच्छा, ये मान लो किशोरी, मांदरी, गुआड़ो, खडुकी, बौधायली, रायली और बांसड़ी,
और मैं जो श्यामपुरो हाँ। मैदान लाको इतना गांव? इतना गांव से मांडो। लगभग बाबा ने 7-8 गांव बता दिए हैं और पूरे गांव का जीवन का प्रोग्राम था, भोजन का। और अब आप कारण समझ सकते हो कि आज के और उस जनरेशन में जो बीमारियों का ना होना और होने का कारण था कि आज इतनी जल्दी क्यों हो जाती है और पहले क्यों नहीं होती थी। बाबा की उम्र 91 साल और अभी भी मतलब जैसे इनकी शारीरिक हालत है उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि 2-4 साल भी मरेंगी। है बाबा? शतक लगा होगा पूरा 100 साल जी होगा। कहाँ था ये कौन खेती ये तो नाम बाबा जीनो पड़ा वो। भाई गोविंदी जाने सत्ता कौन लगा भाई। अच्छा। तो मकाई मतलब खान पीन का अंतर देखो अब, मतलब आजकल है ना, मतलब घर में भी हम मतलब 4 या 5, 6, 7, 8 लोगों का जो खाना बनाते हैं वो भी पूरा देसी नहीं खा पाते। और बाबा बता रहे हैं कि 7-8 गांव जब शादी की थी तो उनका जीवन का प्रोग्राम था, खाने का प्रोग्राम था, उसमें पूरा माल देसी घी में था। 16 पीपे लगे थे। तो अब 16 पीपे मतलब एक पीपा 16 किलो का ही, तो लगभग 250, 256, 260 किलो तक घी लग जाता था। आज सब कुछ रिफाइंड या फिर डालडा कुछ मात्रा में इनका बनाया जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ से फिर हाथ पैरों में जान आएगी। तो बाबा अच्छा, ये फिर दुकान इतनी तगड़ी चाल है जी, फिर बंद कद कर दिया? बंद कर दी भाई। या समझो कि हमारे भाई छोटा भाई चल भगवान साहब उस लखवा माँ बा मोरी। अच्छा अच्छा। छोरे तो फटे चा। हाँ। और मैं रहगो। तो घर में बीमारी होने के कारण छोटे भाई की बीमारी लकवा हो गया था, तो उस वजह से फिर मजबूरी में इनको दुकान बंद करनी पड़ी थी। कोई आदमी पाछे रही होगा नहीं। हाँ। और दुकान तो पाछे से चले जाए। बिल्कुल थे ले जाता दिखावे। वो गाय भी आती कई जगह लगाए पर कौन दुकान 8 साल थोड़ी बीमारी है। अच्छा अच्छा। तो कमाई तो खूब करिया होगा बाबा दुकान में? खूब कमाई करे जा, वहीं भी कमाई खेता की भी खूब हो जी। 100 मन पक्की मक्का हो जाए। मक्का आज मक्का वैसे ही पैदा नहीं होता। हाँ। 100 मन रोजड़ा तो छा को नहीं। हाँ। और ये सूर आओ जरा मला। हाँ। ये कहाँ खाओ जा सबका मक्का हो जी। हाँ हाँ। 100 मन मक्का हो जाए। तो बाबा दुकान को ऐसी हो जी अगर समझो झरना चाले तो खेता का माए नंदिया में चौड़ा में। अच्छा। हाँ। खुले में झरने? खुला में झरना। ये कुआ को पानी गुनी मोर निकल दूसरी जगह जा रही है, निकल रहा खेता में। और हर साल की आई बात? हाँ। अतरे जोर की बरसात हो जी? तो जोर की बरसात हो जी। तो कुआ में एरिया में पानी ऊपर ही रहता होगा? ऊपर कूद का 3 हाथ तले, 2 हाथ तले। 2-3 हाथ का मतलब लगभग इसकी साइज की, मतलब आप समझ सकते हो कि लगभग 4.5-5 फीट नीचे ही पानी होता था कुओं में। अच्छा, नदी तो सदाई बहती रही जी। जेठ का महीना में। जेठ को महीनों मतलब मई जून है ना? गर्मियों की बात है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। गर्मियों की बात मई जून के आसपास। अब आपकी तरह मुझे भी इतना ही नॉलेज है जो देसी महीनों का। जेठ का महीना मतलब जेठ की दोपहरी में जो गाना भी है। बैसाख की दोपहरी में। अच्छा, बैसाख की दोपहरी में। बकर जी नदी। हाँ। वहाँ ना रिया बकरिया। अच्छा। खूब पापड़ा माला लता दोता। हाँ। खूब ना रिया बकरिया। तो ये दुकान को कहीं फिर कहीं लोगों के पैसों भी मांगो जो? हाँ, दुकान को पैसे भी आज में कतरा दुकान बंद करे जब कतरा मांगे जा? 2 करोड़ रुपये। 2 करोड़? हाँ। भाई उसने हो गए कम से कम 22 साल। 22 साल और 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ दोस्तों अगर कैश भी हो ना आज भी, तो आज के ज़माने में भी कम नहीं है। आज से 22 साल पहले 2 करोड़, तो आप अगर वैसे भी सोचो तो महंगाई के रेशो देख लो, तो उसके हिसाब से भी 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अगर ब्याज लगा कर देखें तो 2 करोड़ कई अरबों में बन जाते हैं देखा जाए तो। है बाबा? हाँ जी, अरबों। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा के पास वैसे भी कोई कमी नहीं होती और ईश्वर की कृपा है कि आज भी कोई कमी नहीं है। अच्छा बाबा, पहले यहाँ साधन वाधन कौन सा है ना? तो जै कोई घर में घटना घटित होगी, जै मान लो कोई ब्याह आओ है या फिर कोई मर जाओ, तो गंगा जी जाबो या फिर रिश्तेदारन के बात बताओ, क्योंकि आजकल तो फोन होगा। तो पहले फोन भी कौन सा कागज की चिट्ठी लिखी। अरे आदमी बेच बकरे जा जगह 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 जगह। और वो यहाँ या समझो
कोई भी पावन फिर आ जाए उन्हें भी खैर खाना दे जा। हाँ। गंगा जी जाता हाँ। तो 10-15 दिन में ओटा जार ना आ रहा आओ जा। 10-15 दिन लग जाओ जो 10-15 दिन लगे। तो पैदल ही जाओ जो फिर। पैदल ही जाता और पैदल ही आता। गंगा जी का मतलब उत्तराखंड की बातें हो रही हैं, हरिद्वार की बातें हो रही हैं, सरयू जी की बातें हो रही हैं, यूपी की बात। तो वहाँ तक यहाँ से, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं के गाँवों से बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना और पैदल ही आना दोस्तों मतलब आज के हिसाब से लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन पिछले जब बाबा का दौर था उस ज़माने की बात करें तो आप देख रहे हो कितना स्टेमिना था, कितनी ताकत थी। तो बाबा थोड़ा सा ब्यासाओं के बारे में बताओ भाई, मतलब क्या दिन रुक जाओ चलो, क्या है आपकी नाव आपकी तरह ही, मतलब जैसे ब्यास आओ 3 रुके जी बारात 3 दिन तक। हाँ आया जंदाड़े और हाँ। दूसरे दिन बढ़ा 2 रोटी, हाँ। तीसरे दिन 1 रोटी रहा जंदाड़ा की रोटी, नाश्ता पानी कोई कौन देता। पहले तो रोटी आओ भाई। अच्छा अच्छा। अब या समझा हमने भगवती को ब्याह करी तो अतरा जाऊन आर दीची तो उनके माँ ने या समझी 8 बोरी तो खांड की लगी थी। 8 बोरी 8 बोरी 8 कुंटल खांड की। बेसन देख लो, मैदा देख लो, जलेबी खीर जलेबी री बनाई। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। बहुत महंगा सौदा था फिर तो। हाँ महंगा सौदा का है, पूरा 4500 रुपया लगेगा, 4500 सारा जम। फिर मैं वही बात भूल जाता हूँ कि आज के और उस दौर की महंगाई के बारे में। अब बाबा बता रहे हैं कि 3 दिन तक, तीसरे दिन बारात जाती थी यहाँ से, है ना। आज मतलब आते ही थोड़ी देर नाश्ता लिया और फिर कुछ तो उसी टाइम चले जाते हैं, कुछ बारात में भी आते हैं तो बारात के टाइम चले जाते हैं, लगभग सभी लोग चले जाते हैं। सुबह तक मुश्किल से 4-5 लोग बचते हैं। लेकिन बाबा बता रहे थे पहले कि आज के दिन जैसे आई और फिर अगले दिन दोनों टाइम खाना, आज का शाम का खाना, और फिर उससे अगले दिन तीसरे दिन खाना खा के फिर जाती थी। और बाबा कह रहे हैं कि 8 बोरी खांड की, मतलब चीनी, है ना। 8 बोरी के हिसाब से आप बाकी चीज़ें भी लगा सकते हो, मैदा चून, है ना, और जो भी चीज़ें हैं और भी 8 बोरी के आप हिसाब से लगा सकते हो। वैसे भी या समझो 5-5 रुपये 5-5 बर्तन बारात को दिए थे। बर्तन भी? हाँ हर एक बाराती ने? हाँ, हर बाराती ने 5 रुपए उस जमाने के हिसाब से। कब की बात है बता बाबा? हाँ ये कितने है, साल पहले हुई थी वो शादी जो आप बता रहे हो? वह शादी थी 68 साल हो गई। 68 साल पहले हर एक बाराती को 5 रुपए और 5-5 बर्तन। और उसमें बाबा बता रहे हैं कि 4500 का खर्चा था पूरा, 4500, जिसमें तो 7-8 गांव भी जीम लिए थे। और पूरे बारातियों का इतना खर्चा, 3 दिन का खाना और ये बर्तन 5-5 रुपए। इसके हिसाब से 5 रुपए हालांकि उस ज़माने में बहुत हुआ करते थे, उसके हिसाब से 45 रुपए का खर्चा था। तो या समझो कागज के रुपए थे, चांदी के थे। चांदी के? हाँ फिर कलदार। चांदी का ही दिया सबने? हाँ कलदार रुपए थे। दरअसल मैं खुद अचंभित होता जा रहा हूँ, मुझे खुद को नई नई चीज़ें बातें पता चल रही हैं आपके साथ ही। अच्छा तो बाबा और कहीं थे ही बताओ, मेरे तो कहीं समझ ही कौन कर यात्री बात, कहीं पूछू था ना, मैं तो कहीं कौन जान रही हूँ। अब मैं क्या बताऊँ भाई, 4500 रुपये लगे खुद। और बात बता दे, चाहे मंदिरा की, चाहे मेहमान हो चाहता तेरा मेहमान राखे कोड़ जा मेहमान राखे जा बरंडा में, मंदिरा में डेरा लागे जा सबका। अच्छा अच्छा। नौशा का उनके साथ 10-20 बालक भी रह जाना, और तो सब गांव में बट रहे यहीं बरंडा में खाट गाल दे जा, पलंग बचा दे जा, सब बाहर। छपरा भी था उस टाइम में, छपरा था, वो यहाँ बांध देता छपरा, कड़बा कारियाँ का बरू कड़बे, और कई वो भी नौड़ाया का भी छपरा के मायने खाट चले थी। खाट बचा सब बरातियों का मायने वगैरह 3 दिन थोड़ी बरंडा भी था कोई। अब बाबा ने जो बातें बताई है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्योरली देसी बातें बताई हैं, तो थोड़ा सा आप कम समझ रहे होंगे। दरअसल पहले बारात आती थी तो 3 दिन तक रुकती थी, और
अब 3 दिन तक उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ होती थी? तो पहले क्या है ना कि आज के दौर के हिसाब से मकान नहीं थे पहले, जो घर होते थे उनमें बाहर बाहर क्या है ना, हर एक घर के बाहर एक बरंडा या बैठक हुआ करती थी, जो जिसमें खंबे लगे होते थे। उनको बरंडा भी बोलते हैं, बैठक भी बोलते हैं। छपरा बोलेंगे। और उन्हीं के बगल में आसपास झोंपड़ी भी हुआ करती थी, जिनको छपरे भी बोलते हैं। और वो जिनके सहारे वो छपरे बनाए जाते हैं उनको थूण बोलते थे। जो लकड़ी लगाई जाती थी उनको थूण बोलते थे। इन्हीं में खाटें लगे होती थी। तो ऐसा मतलब ये सभी घरों के सामने हुआ करते थे, बरंडे और बैठक, छपरा, झोंपड़ी। तो सारे आने वाले मेहमान इन्हीं में रुकते थे। चूँकि हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज इसी तरह के रहे हैं कि मेहमान को भगवान का रूप माना गया है। तो गांव में ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनली घर में कोई मेहमान आया हो उसी का स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं थी। जिसके भी मेहमान आया हो उसका मतलब वो अपना भी मेहमान है। तो गांव में जिसके घर में शादी होती थी तो दूल्हा और उसके साथ में जो 2-4 लोग रहते थे वो तो उसी घर में ठहरते, बाकी लोग इधर उधर गांव में जिसके भी पास बैठक और छपरा या बरंडा इनकी व्यवस्था होती थी वहाँ पर सभी जगह रुकते थे। यही कारण था कि पहले आपस में इतना प्यार प्रेम था, यही इस तरह से लोग जानते थे। और दूसरा ये कि पहले जो बैठकें होती थी आदमियों का, मर्दों का बाहर रुकना ही मुनासिब था, मतलब अंदर उनका अलाउड ही नहीं था देखा जाए तो घर की जो बहन बेटियां होती थी, माताएं होती थी, बहनें होती थी, और जो हमारी रिश्तेदार होती थी, शादियों में आने वाली या बारात में आने वाली जो भी लड़कियां होती थी, वो सब मेहमान अंदर होते थे। बाहर उनका अलाउड नहीं था और अंदर मर्दों का अलाउड नहीं था। ऐसी व्यवस्थाएं थी पहले। लेकिन आज थोड़ा सा बुलाया तो मायना अंदर कोई पावण भाई मायने जाओ कुछ कह रहे हैं कि बिना बुलाए जब तक मेहमान को ना बुलाया जाए तब तक अंदर वो घुसता ही नहीं था, बाहर ही बैठा रहता था। सब कुछ पानी पिलाना, चाय पिलाना या फिर जो भी, हाँ चाय तो थी ही नहीं पहले। नहीं, फिर ठंडाई। कौन सी ठंडाई? ठंडाई पीस, ठंडाई काली मिर्च है। अच्छा ये वाली ठंडाई, शिकंजी। शिकंजी मैं कोल्ड ड्रिंक। हाँ, तो ये कोल्ड ड्रिंक का तो कोई चांस ही नहीं था, कोई नहीं मतलब ही था। नहीं था। ठंडाई मतलब पाव था और दूध पा देता, दूध, छाछ, लस्सी लस्सी और शिकंजी शिकंजी ये पाव था ये होती थी। और कह रहे हैं कि मेहमान का अलाउड नहीं था जब तक उनको पर्सनली बोलकर ना ले जाया जाए, अंदर ऐसे नहीं घुसते थे। अच्छा बाबा, तो हमने हमारी शादी के मायने बारात को एक आना ज्वारी का, एक आना, एक आनो ज्वारी को बड़ा ने और छोटा ने आधा आनो। अच्छा, तो 100 पीसा होता। तो एक आना में कितना रुपया बाबा, कितना पैसा? एक आना में एक आना में 4 आना मतलब 16 आना। 16 आना में 1 रुपया, 16 आना में एक है ना। 54 नहीं तो कैसा आनो? 4 आना उन्हें नहीं, 54 कौन के 54 4 आना, 4 आना हो जाए 54 54 8 आना हो जाए 8 आना। हाँ, मतलब जो ये तो खुद मैंने भी देखी है, ऐसी बात नहीं है, कोई ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। 1 रुपये का छोटा भाग 58 50 पैसे, उसको 58 बोलते थे। 8 आना 50 तो ये से आपका पैसा थे। हाँ, वो तो 40 पैसा ही होता। अच्छा अच्छा, 80 पैसा को रुपये हो जाए पहले 80 पैसे का मतलब पैसे की कीमत थोड़ी ज़्यादा थी। करेंसी का आप जानते हो, जैसे डॉलर और रुपए के हिसाब से भी जो चलता रहता है उतार चढ़ाव। वैसे तो कई सालों से हम उतार ही देख रहे हैं रुपए का डॉलर की तुलना में, लेकिन जैसे इनमें संबंध है वैसे ही पैसे और रुपए में भी था। तो आज जैसे मानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपये होता है, हालांकि पैसे तो बंद ही हो गए, वैसे उस दौर में बाबा बता रहे हैं तो उसके हिसाब से 80 पैसे में 1 रुपया होता था, मतलब पैसे की कीमत थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा बाबा, तो डूंगर उंगरा में जाओ चा? हाँ, डूंगरा में या समझो घास का बरोटा लिया, फिर नार वगैरह खा जाओ? नार वगैरह कोई नहीं, कौन खाओ जा। अच्छा, रह तो पहले भी जा? रह तो पहले भी जब अच्छा कम, अब तो लिया छोड़ से आज उंगरा से रणथंभ लिया रणथंभौर सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर में हेलीकॉप्टर हम नार लिया छोड़ रहे। जब पहले कौन से पहले तो इंडे ब्याह नारी, इंडे बच्चा होता, इंडे बघेरा होता, इंडे झरक, इंडे या समझो रामला सूर, हरण। तो डर कौन लागे चुका है? सामरी, अरे कहाँ भी डर लागे जाने भाई, कल कारा से दौड़ा दे जा। अच्छा, हाँ पहले था, मैं भी खूब जान। हाँ, खूब जान चा। मुळ्यान ब्याप गए जाऊँ नहीं मिले। कशा मुळ्यान? थार
अच्छा। बाबो छो कोनी अच्छा, हाँ, हाँ, जगना जस बड़ो हाँ, नी मतलब ब्याह गया था आज बड़ी की चल हार के मैं दो नार बढ़िया पापड़ा माले हाँ, और माखन दो बैली हाँ, बैली जी बलदा की हाँ। वहाँ में गई जी बरा एक्सल बोली जान। एक्सल कौन सी बैली क्यों कबानिया बैली रथ एक्सल दूसरो होते अच्छा, जोड़ी तो हमें बड़ा दी जा। हाँ बल्दी जोड़े बैलिया में भी। बैलिया मन सब हाँ। 4 बैल था हम्म। काला जोशी की एक बैल रही एक चीज वही राम गुड़िया ओगड़ियो मरको हाँ, ओगड़िया की बैल सी हाँ। दुनिया में था और यहाँ बल दर बगा बास आगवान नार की। अब आगान पक्कों था पाजर में वो चालू मैं अब मन का आगो जाओ आगे होगा मैं 8-10 जना था ले रहे और उनका गाड़ियाँ गए कहीं तो बैल हम बैठे सर कहीं पगा भी था हाँ। पास पूरी बना लेगा सर आज की ऊँडे डिटिया ऊँडे बाबा कोड़े ये जने बुरजा। राजगढ़। राजगढ़ को लड़ी से बाबा टैला। टहला भी कौन गया नारायणी माता में। नियम नारायणी माता का और यहाँ गया था दौड़ी खान और या बाबा यार मान जी ने रेडिया को नंद। रेडिया में डेटिया से हाँ। रात नूड पूरी साग सूखो साग लेगा और ऊँडे डेटिया फिर दूसरे दिन कर लिया ऊँडे चल दिया हाँ। फिर शाम की नीम पहुँचा। अच्छा, हाँ अगला दिन है। हाँ 2 दिन में बारात गई थी यहाँ से, लगभग वो दूरी है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। कुछ ही नहीं तो पहले ऐसे संसाधन तो थे नहीं, तो बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी ऐसे ही हुआ करती थी।